प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। राम कुमार पटेल, राजकोट, गुजरात। राम कुमार पटेल गुजरात से, राजकोट से। उनका प्रश्न है कि गुरुजी हमारे उपदेश बहुत सुंदर देते हैं। उनके उपदेश से ज्ञान जो है बहुत वृद्धि होता है, प्रैक्टिकल अनुभव उनके है, लेकिन उनकी उसी के अनुसार गुरुजी के आचरण नहीं करते। गुरुजी उस उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करते, तो उनको किस प्रकार की जो है गुरु मानना चाहिए। देखिए राम कुमार जी, गुरु जी अगर आपकी समस्त वेद शास्त्र पुराण की ज्ञान का अनुभूति है, उनके उपदेश से अगर आपको बहुत सारे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, भगवान के चरणों में भक्ति बढ़ रही है, आपको जो है संसार की सत्य असत्यता का ज्ञान हो रहा है, वो आचरण कर रहे हैं कि नहीं, वो उसी के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं, वो क्या कर रहे हैं, वो आपको देखने की जरूरत नहीं। आपका काम है उनके उपदेश को जो है सुन करके, अगर आपको उसी के अनुसार चलने की इच्छा हो रही है, भक्ति आपकी बढ़ रही है, आपकी ज्ञान वृद्धि हो रहा है, तो फिर उनके उपदेशों को जो है आप मान करके आप अपना कल्याण कीजिए। वो कर रहे हैं कि नहीं, वो उनकी काम है। वो क्या आचरण कर रहे हैं, उसी के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उसके अनुसार जो है उनका कार्यकलाप है कि नहीं। मान लीजिए कह रहे राम नाम जपो कल्याण होगा, वो जप रहे कि नहीं जप रहे आपको देखने की जरूरत नहीं। वो उनकी समस्या है, वो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं वो शास्त्र के अनुकूल बात ने कहा उनने, इसलिए आपको उन्हीं बात को मान करके चलेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। उदाहरण आपको दूं, किसी डॉक्टर के पास या वैद्य के पास आप गए, कोई बीमारी आपके पास है, वो वैद्य जी या डॉक्टर जी कोई जड़ी बूटी या कोई दवाई आपको जो है बताया, या जड़ी बूटी बताया कि अमक का पत्ता आप जो है पीस कर पियो तो आपका ये बीमारी ठीक हो जाएगा। आप जा करके उसी पत्ता को पीस करके पिए या वो दवाई को खाए तो आपका बीमारी ठीक हो गया। तो अब जो है वो वैद्य जो है किसी प्रकार का है, क्या आचरण करता है, जो दवाई हमको बताया वो दवाई वो खाता है कि नहीं खाता है, वो बीमार होने के बाद वो दवाई खाया कि नहीं खाया, कि दूसरा कोई दवाई खाया, उससे हमको मतलब नहीं। वो जो है बीमार हुआ, हो सके दूसरा कोई दवाई खावे, नहीं खावे, कि अन्य कोई दवाई खा के ठीक करे। हमको ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे को तो बोल दिया दवाई खाने के लिए वो, लेकिन वो उसकी जो वो बीमारी होता है वो दवाई वो खाता है कि नहीं, ये देखने की जरूरत नहीं है। हम अपना जो है फायदा हो गया, हमारे पास बीमारी था, वो दवाई जो बताए तो हम उसको खा लिया, हमारा बीमारी ठीक हो गया, ये हमारे लिए सबसे बड़ा कल्याण है। कोई आम बेचने वाला मान लीजिए ठेला गाड़ी में आम बेचने के लिए आया है, बढ़िया बढ़िया आपूस आम है, दशहरी आम है, एकदम पीला पीला रसदार है, देखने में बहुत अच्छा है और सस्ता भी दे रहा है, किलो 25 रुपया 30 रुपया। आप 1 किलो आम ला करके जो बढ़िया सा रसदार जो है चूस कर खाए, कुछ काट के खाए, जो भी बड़ा अच्छा लगा, अमृतमय आम है, आप आनंदित हो गए। अब वो आम बेचने वाला वो आदमी कौन जाति का, कौन जो है क्या बोलते हैं, क्या है, कैसा है, वो कैसे आचरण कर रहा है, वो आम हमको तो बेच रहा है, वो खुद आम खाता है कि नहीं, उससे हमको देखने की क्या जरूरत है। अरे भाई आम जो है वो अपना दिया, अपने खा करके अपने को फायदा हो गया। अब जो है हमारे लिए वो आम ही फायदा है। वो आम बेचने वाला वो आम खाता है कि नहीं खाता है, वो क्या है हमको इससे मतलब नहीं।
लेकिन आपको जो चीज मिल रहा है अच्छा ही मिल रहा है, तो आप बस वो चीज के प्रति आप मन लगाइए, वो चीज को ग्रहण करके जो खुश है। हाँ, वो आदमी ने आपको अच्छा आम दिया, इसलिए अगर मिले तो उसको सम्मान दीजिए, आदर दीजिए, आपने बड़ा अच्छा आम खिलाया था। कोई वैद्य जी अगर आपको कोई दवाई ऐसे बता करके आपको ठीक कर दिया, तो उसको भी कभी मिले तो सम्मान दीजिए, आदर दीजिए, आपने बड़ा अच्छा दवाई बताया, मैं बीमार होकर परेशान था, आपने बता दिया तो खाकर ठीक हो गया। तो इसी प्रकार से जो है हम संसार में करते हैं। तो जो भगवान की बात आएगा, मान लीजिए कोई संत साधु महात्मा कोई भगवान के बारे में कोई उपदेश दे रहा है, बहुत शास्त्र के प्रमाण दे करके, शास्त्रीय अनुसार, कोई अपने मन से नहीं, मनमानी नहीं, शास्त्र ग्रंथ के जो प्रमाण के अनुसार जो है वैसे दे रहे हैं, बढ़िया शंका समाधान कर रहे हैं, और उसको सुन करके हमारा शंका समाधान हो रहा है, हमारा भक्ति बढ़ रहा है, हमारा भजन बढ़ रहा है, हम भगवान की भक्ति ज्यादा से कर रहे हैं, भगवान की कृपा कर रहे हैं। अगर ऐसे हम अनुभव कर रहे हैं, तो फिर वो जो उपदेश देने वाले गुरु है वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम क्या मतलब है। वो खुद उपदेश का जो दे रहे हैं पालन कर रहे हैं कि नहीं पालन कर रहे हैं, वो उनकी समस्या है। इसलिए हमको जो है खाली आम खाने से मतलब है, गुठिल गिनने का जो कहते हैं ना, आम खाने से मतलब गुठिल गिनने क्या मतलब जरूरत। तो ऐसे ही संसार में हम लोग को जो है हर एक चीज का, जिससे हमको जो है जो वस्तु की आवश्यकता है, वो वस्तु अगर हमको फायदा करने वाला मिल गया, बस वो वस्तु से हमको मतलब है। वो वस्तु को बेचने वाला, उसको जो है सप्लाई करने वाला आदमी कौन है, क्या है, वो चीज को खुद ग्रहण करता है कि नहीं, उससे हमको कोई मतलब है। एक गलत फहमी हमारे जो है संत समाज में, भक्त समाज में कैसे प्रचार हो गया कि जो दूसरे को उपदेश देता है, अगर खुद आचरण करे तब जा करके वो प्रभाव जो पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा गलत फहमी, मूर्खता की बात प्रचार हो रही है। हाँ, अगर कोई उपदेश दे रहा है, उसी के अनुसार आचरण कर रहा है तो बहुत भाग्यशाली है, वो एकदम सत्यवादी आदमी है, अच्छा है। लेकिन कोई अगर आचरण नहीं कर रहा है, लेकिन अच्छी अच्छी बात कह रहा है उपदेश, तो उसको लेकर सुनकर दूसरे आदमी अगर पालन करके कृत्य कृत्य हो रहे, उसके उनका आचरण करके अपना कल्याण कर रहे हैं, तो भी जो है वो आदरणीय है कि ना। वो क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, वो तो अच्छा बात बताया ना। आज छोटी सी मैं उदाहरण बताऊं, मेरे पास एक ऐसे बीमारी था जो कि 8-10 साल तक बहुत परेशान था, पेशाब का बीमारी, पेशाब में कुछ ना कुछ धात, कुछ ना कुछ ऐसे सफेद, कुछ ऐसे पानी चला जाता था। बहुत जड़ी बूटी दवाई खाया, बहुत डॉक्टरों ने इलाज किया, 20,000-30,000 खर्च हो गया, ठीक नहीं हुआ। तब जो है मेरे को जो है एक आदमी, एक देवी मंदिर में गया था घूमने के लिए, माता जी से प्रार्थना किया, माता जी की कृपा हुई, पता नहीं आते समय मंदिर से जो है एक आदमी मेरे को मिला, पहचान का है। पूछा कि महाराज बहुत आपका शरीर दुबला पतला हो गया। मैंने कहा ऐसे 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 प्रॉब्लम, जबकि वो आदमी कोई बहुत बड़ा एकदम संत नहीं है, कि बहुत बड़ा कोई भक्त नहीं है, कि बहुत बड़ा कोई बड़ा विद्वान नहीं है, यही गाँवड़ा की खेतीबाड़ी करने वाला किसान अनपढ़ है। उन्होंने कहा महाराज ये पत्ता को आप पीस करके पीजिए तो आपका सब ये बीमारी ठीक हो जाएगा। तो उसी पत्ता को मैं ला करके जो है जैसे 8 दिन 10 दिन पिया, एकदम जो 20,000 रुपया खर्च करके जो 10 साल से जो समस्त डॉक्टरों का दवाई खा खा के परेशान था, ठीक नहीं हुआ है। केवल वो पत्ता को पीस करके पीने से ही 8-10 दिन में वो ठीक हो गया। अब वो जो बताने वाला आदमी, वो चाहे वो किसान था, अनपढ़ था, अब उसको देखिए अरे वो तो अनपढ़ था, गंवार था, वो तो गाँवड़ा का आदमी था, उनका वो खुद उसको पीता नहीं होगा, खुद उसको जो है कुछ जानकारी नहीं है, वो ऐसे कह दिया तो उनका हम क्यों पिए, उनका क्यों हम माने। ऐसा अगर करता तो फिर बीमारी ही रहती। हमको जो है जिसने जो बताया उसी को से हमको फायदा हो गया। अब जिसने बताया उनको शुक्रगुजार कीजिए, उनको सम्मान दीजिए, आदर दीजिए। वो अपना पी रहा है कि नहीं पी रहा है वो ये दवा, वो उनको बीमारी हो तो खा रहा है कि नहीं रहा है, उससे क्या मतलब है। हो सकता है उसको दूसरा कुछ और दवाई भी जानकारी हो। तो इसलिए मैं संसार के समस्त प्राणियों के निवेदन करूंगा, अगर कहीं भी अच्छा उपदेश मिल रहा है, कहीं भी अच्छी बात सुनने को मिल रहा है, कोई भी अच्छी चीज हमको मिल रहा है, तो अच्छी बात, अच्छी चीज देने वाला वो आदमी कौन है उसके बारे में जानकारी जरूर नहीं, हमको अच्छा चीज से मतलब है।
अगर कोई संत साधु महात्मा हमको कोई अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, अच्छा उनसे अनुभव हो रहा है, वो उसका आचरण करे न करे उससे मतलब नहीं, बस वो हमारे लिए वंदनीय है। जब भी हमको जो है मिले उनके सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उनको जो है प्रणाम करना चाहिए। तो राम कुमार जी, आपके गुरु अगर आपको अच्छा उपदेश दे रहे हैं और उसी के अनुसार आप चल करके आपका भक्ति बढ़ रहा है, तो अपने आप भाग्यशाली समझिए। गुरु जी आचरण ठीक नहीं, शायद आप देखे होंगे ये कोई शराब फराब पीते हुए या कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा कुछ करते देखे होंगे। वो आचरण क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, उससे अब कोई मतलब नहीं। आप उनसे जो अच्छा चीज मिल रहा है उसे ग्रहण कीजिए, उसके अनुसार आगे बढ़ते जाइए। और जब भी वो कभी मिले उनको गुरु जैसे मान कर सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए, जो भी अगर जरूरत पड़े उनका सेवा कीजिए, चरण में दक्षिणा चढ़ाइए, उनका तिरस्कार नहीं करने का, आदर सम्मान करने का। जो आपने मेरे को जो है धन्य कर दिया, ऐसे जो है उनको सम्मान देना चाहिए। उनके उपदेश को ग्रहण करके उपदेश के द्वारा जीवन को जो है बढ़ाना चाहिए। हाँ, अगर इसी प्रकार हर एक आदमी संसार में कौन क्या करता है देखे, फिर इस संसार में एक मिनट कोई चल नहीं सकता है। कोई IAS ऑफिसर बनता है तो उसका तरह तरह के लोग उनको पढ़ाते हैं, वो पढ़ाने वाले जितने सब लोग को वो क्या करते क्या नहीं करते, IAS ऑफिसर ये DM ऑफिसर वो नहीं देखता है। उनका जब इंटरव्यू होता है 4-5 जो है ऑफिसर आकर उनको तरह तरह प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर देता है, वहां से पास हो जाएगा तो फिर IAS ऑफिसर बन जाता है। अब वहां पर ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मेरा परीक्षा कर रहे हैं वो लोग को खुद जो है इसका पालन कर रहे हैं कि नहीं, खुद उनको ज्ञान है कि नहीं, ये सब चक्कर में नहीं पड़ने का। जो पूछा आपने बता दिया, अपना काम हो। तो इसी प्रकार से अपने ये फायदा से जिसमें है उसमें अपना जो है मन लगाए, उसी प्रकार कार्य करे। जो व्यक्ति हमको फायदा पहुंचाया वो व्यक्ति क्या कैसा उससे हम जानेंगे जरूर। तब आपके मन में जो है बड़ा शांति आएगी और भगवान का भक्ति होगा, बढ़ेगा। और ज्ञान देने वाले जो गुरु है, संत है, कैसे भी उनकी आदर सम्मान करना चाहिए। इसलिए आप जो है अपने गुरु के सम्मान दीजिए, आदर दीजिए, उनकी पूजा करिए, उनके चरण में रहिए, आपका कल्याण होगा। जय श्री राम।